हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आयु ए जिसके अवयव है हमारे पास 0 1 2 और आयु बी जिसके अवयव है पंक्ति में 3 2 1, तो दिखाइए कि ए बी के डैश बराबर बी डैश ए डैश। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है। तो हम बात करेंगे, हमारे पास जैसे एक आयु है एक्स जिसके अंदर अवयव है हमारे पास ए बी सी डी। तो इसका जो हमारा डैश है एक्स डैश अर्थात एक्स का जो परिवर्त है उसके अंदर हमारे जो पंक्ति के अवयव उसको हम स्तंभ में लिखते हैं और स्तंभ के अवयव को पंक्ति में लिखते हैं। तो देखो, प्रथम पंक्ति के अवयव प्रथम स्तंभ में ए बी, दूसरी पंक्ति के अवयव हम दूसरे स्तंभ में सी डी लिखेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे प्रश्न में हमें एक आयु दिया गया है ए, तो देखो यहाँ से हमें ए बी निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, पहले हमारे ए के अवयव लिखे जाएंगे आयु के। तो देखो 0 1 2, फिर हमारे पास गुणा में आयु बी के अवयव लिखेंगे जाएंगे तो 3 2 1। तो देखो, पहले हमारा पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होती है, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से। तो देखो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 का 3 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास पहली पंक्ति का अवयवों का दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 0 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हमारे पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा तो 0 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया। फिर हम तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हम ए बी डैश निकालेंगे तो ए बी डैश का अर्थ है कि हम इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त का अर्थ है कि हमें पंक्ति के जो अवयव हैं उसको स्तंभ में लिखेंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव हम वो पहले स्तंभ में लिख देंगे 0 0 0। दूसरी पंक्ति के अवयव हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 3 2 1। तीसरी पंक्ति के जो अवयव हम तीसरे स्तंभ में लिखेंगे 6 4 2। तो ये हमारा ए बी की डैश आ गया। अब देखो हमारे पास बराबर में बी डैश ए डैश लाना है। तो हम पहले बी डैश निकालते हैं। तो देखो हमारे पास है जो बी की पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख देंगे तो हमारे पास बी डैश है वो आ जाएगा 3 2 1। और फिर हमें ए डैश निकालना है तो उसके हमारे में जो स्तंभ में अवयव है उसको हम पंक्ति में लिख देंगे तो वो हमारा ए डैश हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2। तो अब देखो हमें इन्हें गुणन करना है तो बी डैश है गुणा में ए डैश। तो बी डैश का जो हमारे पास अवयव है वो है स्तंभ में 3 2 1, और ए डैश के जो अवयव है वो हमारे पास है पंक्ति में 0 1 2। तो यहाँ से देखो भाई, अब बी डैश ए डैश करेंगे तो देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 3 को 1 से गुणा किया 3। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा, 3 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 6। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ 2 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ 2 को 1 से गुणा किया 2। फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ 2 को 2 से गुणा किया तो 4। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ 1 को 0 से गुणा किया तो 0। फिर पहले तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ 1 को 1 से गुणा किया तो 1। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ तो 1 को 2 से किया तो 2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो ए बी डैश है वो बराबर है बी डैश ए डैश, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ प्रश्न समझाया होगा। धन्यवाद।